यूजीसी पर जेएनयू में हंगामा है, छात्रों का विरोध है और कटघरे में मोदी सरकार है। गर्मी के दस्तक के साथ ही देश के 5 राज्य अब की बार चुनावी मौसम की चपेट में है। होली के ठीक बाद चुनावी डुगडुगी बजनी शुरू हो जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आर पार की इस सियासी जंग में मैदान में तमाम राजनीतिक दल होंगे, जो कि चुनावी तपिश देश में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है और जिस कारण पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें हैं। देखा जाए तो बंगाल की हालत किसी से छिपी नहीं है। दीदी की नाक के नीचे अवैध घुसपैठियों की बढ़ती तादाद जिहादी फौज में तब्दील हो चुकी है। मामला ट्रेनी डॉक्टर का हो या फिर संदेश खाली का, महिला सुरक्षा में ममता सरकार नाकाम दिखी है और प्रदेश की कानून व्यवस्था आईसीयू में है। साधु संतों पर होने वाला अत्याचार हो या फिर हिंदुओं के प्रति टीएमसी का सौतेला बर्ताव, भाजपा का ऐलान जंग है और इल्जामों के कटघरे में दीदी है। अब की बार पश्चिम बंगाल की तकदीर में किसकी ताजपोशी लिखी है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की ममता बानो से जुड़ी भविष्यवाणी में कितनी सत्यता है, क्या अब की बार बंगाल में पापों का पिंडदान होना है? देखिए इस पूरे वीडियो में। एक सन्यासी, एक बाबा विदेश यात्रा पर कैसे भाई? तो क्या कहना चाहते हैं आप? अपेंडिक्स का दर्द जो है वो पेट में कबड़ता है। अखिलेश जी को कपारे में कबड़ गया है, समझ गए? अखिलेश जी हैं सामंती सोच के राजकुमार, उनको कैसे पचेगा? एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति, एक परंपरा से देश का बड़ा संत, लोकसभा में कई बार का सम्मानित सदस्य, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार का 2 बार का मुख्यमंत्री, जो 1 दशक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मार्च 2027 में, तो अखिलेश जी को नहीं ना पचेगा। अखिलेश जी को तो बस सैफई इटावा मैनपुरी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार दिखता है। उनके लिए ना तो उत्तर प्रदेश की जनता का कोई महत्व है, ना समाज के अंतिम व्यक्ति की कोई चिंता है। अखिलेश यादव तो जब जाते हैं विदेश यात्रा पर अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने, तो कुर्ता पजामा जाकेट यहीं छोड़ देते हैं, जींस पैंट और टी शर्ट पहन के चार्टर से चले जाते हैं। पूज्य योगी जी गए हैं विदेश उत्तर प्रदेश की प्रगति के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए, भगवा वस्त्र में। सिंगापुर और जापान की जनता सनातन धर्म की खुशबू पाएगी, ये अखिलेश जी को पचेगा? अखिलेश जी को तो भाई दूसरा ड्रेस न पसंद है, वो पश्चिमी सभ्यता के व्यक्ति हैं, उनको पूरब की संस्कृति से क्या मतलब? पूरब का बेटा विदेश की धरती पर गया है, पूर्वांचल की सौंधी खुशबू को लेकर, सनातन की संस्कृति के बयार को लेकर। इससे अखिलेश यादव के पेट के अपेंडिक्स का दर्द कपार पर चढ़ गया है, बेचैन है, व्याकुल है। उनकी व्याकुलता का इलाज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता त्रिवेणी संगम में समाजवादी पार्टी के पापों को याद कर पुनः राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी का पिंडदान करेगी। याद रखिएगा इन बातों को। पहले ही दिन सिंगापुर पहुंचते ही पहले ही दिन 20,000 करोड़ का निवेश एमओयू साइन कर देते हैं योगी आदित्यनाथ तमाम सेक्टर्स को लेकर, और वहां पर यह भी बताते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या आपको लगता है कि दुखती रख पर हाथ रख दिया योगी? आपको बता देते हैं, वर्ष 2014 में वैश्विक राजनीति में भारत के मानचित्र पर एक व्यापक परिवर्तन हुआ। गरीब घर में जन्मा, अत्यंत पिछड़ी वर्ग का बेटा, चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना। आज दुनिया उस प्रधान सेवक के नेतृत्व में चलने को आतुर है। अमेरिका, चाइना, रसिया जैसी महाशक्तियां, जापान जैसी महाशक्ति भारत के प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करने को व्याकुल है। इजराइल जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के स्वागत में सपत्नीक पहुंचे। आज भारत महतारी का वीर पुत्र नरेंद्र मोदी के वैभव का डंका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार बज रहा है कि सिंगापुर और जापान खड़ा है 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हस्ताक्षर हो रहा है। मां भारती के वीर सपूत हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यूपी बदल रहा है। तो प्रगति तो दिखेगा ना भाई। जब बात मोदी और योगी की होती है तो विपक्ष में एक बात होती है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो जो बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश कर रहे हैं, बिहार में वही तेजस्वी यादव कहते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए ना, चार्जशीटेड क्रिमिनल पर अब हम लोग बोलेंगे। तेजस्वी यादव क्रिमिनल ना है जी, मालूम है नहीं आपको? तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो अभी चार्जशीटेड हैं, कन्विक्टेड हो जाएंगे तो तिहाड़ जाएंगे।
उनके बाबूजी का चित्रहार सबको मालूम है ना। उनके बाबूजी कन्विक्टेड क्रिमिनल और उनके बबुआ जो है तेजस्वी चार्ज सीटेड क्रिमिनल। अब चार्ज सीटेड क्रिमिनल पर बात करके लोकतंत्र में अपना समय क्यों बर्बाद करना है। उनके पापों का प्रतिफल गंगा महारानी ने बिहार के चुनाव में दे दिया। गो वेंट गॉन का सर्टिफिकेट बबुआ तेजस्वी को बिहार की सम्मानित 14 करोड़ आबादी ने देने का काम कर दिया है। लालू यादव जी और राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थे तो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस किडनैपिंग इंडस्ट्री के डिलीवरी और रिकवरी काउंटर के रूप में यूज होता था। 25 सीटों पर सिमट गए तेजस्वी। आने वाले चुनाव का इंतजार कीजिए, अता पता लापता हो जाएंगे। अफगानिस्तान जाकर नागरिकता लेना पड़ेगा। बिहार की जनता ने जनमत दिया, अब बारी बंगाल की जनता की है। ममता बनर्जी का शासन और वहां पर जिस तरह की रसाकशी है उसको कैसे देखते हैं आप? ममता बानो के पापों का पिंडदान पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी प्रतिष्ठा के साथ गंगा सागर में करेगी। बिहार में जो गंगा महारानी का तूफान आया और वो तूफान अब बंगाल की ओर मुड़ चुका है और गंगा सागर में पिंडदान ममता बानो के कार्यकाल में हुए कुशासन का होने जा रहा है। और उसके बाद सीधे गंगा सागर से त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश। बात समझ गए? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा में तो उफान है ही। हेमंत बिश्व शर्मा पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं असम के। असम की जनता एकदम गदगद है। कामाख्या महतारी का बेटा पुनः असम के विकास का काम करेगा। मैं असम से लौटा हूँ, गजब लहर है असम में। चारों तरफ जनता कह रही है वादा से ज्यादा हमारा हिमंता दादा। नारा चल गया है असम के गांव गांव। तो एक वक्त तो वहां पर इतनी ज्यादा डेमोग्राफी चेंज और तमाम तरह की बातें हुई, आप तो वहां होके आए, डेमोग्राफी बताएं हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम ठीक हो गया। हेमंतो जी ने अद्भुत काम किया। गृह मंत्री जी जो हम लोगों के हैं देश के, लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी, इनके नेतृत्व में इंसर्जेंसी समाप्त हो गया देश में। नक्सलिज्म कहीं दिख रहा है, इंसर्जेंसी कहीं दिख रहा है, उल्फा अल्फा दिख रहा है। एवरीथिंग इज फिनिश अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और देश के गृह मंत्री को बार बार धन्यवाद है देश के नागरिक के रूप में। अद्भुत काम हुआ है माननीय अमित शाह जी के द्वारा। और हिंदुत्व को लेकर जो भी पूरे सनातन का डंका दुनिया में बज रहा है, देश की चिंता छोड़िए ना। कोई आंख उठा के देखने की स्थिति में है क्या?